पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा। उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा। ईरान का अच्छा बात है, ईरान को इससे और ऊपर जाना चाहिए। अगर कंपैरिजन किया जाए ईरान और पाकिस्तान की जो ईरान है आगे है पाकिस्तान तो से। फिर ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से इस ये तरीके तो से? जंग जो है ना, बेसिकली ये गजवा हिंद जरूर होना है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। उन्हें मुसलमानों से सिर्फ मसला है, मुसलमानों से खतरा है, मान लेते हैं, लेकिन क्या मुसलमान आपस में बहुत इत्तेफाक से हैं? हम अफगानिस्तान के साथ बड़े मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम ईरान के साथ बड़े मोहब्बत से रहते हैं, ईरान सऊदीया के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहता है। मतलब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, फिर हम कहते हैं यहूद नसार कभी दोस्त नहीं हो सकते। बेसिकली बात ये है कि मुसलमान जो है ना, यहूदो नसारा की ये चाल अच्छा हमको सिखा रिया है है अच्छा। कि मुसलमानों को आपस में बांट दिया तो गया। हम क्यों चाल में आते हैं, ना चाल में आए? मतलब मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। कि इंडिया काफिर मुल्क है इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से है? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में। ईरान के पास सऊदीया से कम तेल है, लेकिन उनके ऑयल के रिजर्व बहुत ज्यादा है उनके। इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पहला कदम उठाए। अब इंडिया इसराइल की मदद करने के लिए वेपन्स और ड्रोन्स भेज सकता है, तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर क्यों नहीं दे सकते? मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया के हवाले से सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं चाहते सऊदी अरेबिया के अंदर, धीरे धीरे करके हम तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को यहाँ से चलता बनाएंगे, अपनी कंट्री में हम किसी पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद वो इस फैसले पर पहुंचे कि पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से इसराइल परेशान है, धमकियों पर उतर आया है। ईरान को धमकी देते हुए कहा गया कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल का कहना था कि हमारी जंग ईरानी अवाम से नहीं है। दोस्तों, जब से ईरान और इजराइल वार शुरू हुई है, तब से अरब ममालिक सहित पाकिस्तान में ज़बरदस्त असंतोष देखा जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम कहीं काफिर मुल्क को लेकर, कहीं यूरोपियन मुल्क को लेकर तरह तरह की जिहादी बातें बता रही हैं। पाकिस्तानी अवाम कभी इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करता है, तो कभी ईरान का साथ देने की बात करता है। मगर अगर हकीकत देखी जाए तो पाकिस्तान की स्थिति ना तो ईरान से लड़ने की है और ना ही इजराइल से। पाकिस्तान में खुद के देश में इतनी आंतरिक अशांति छाई हुई, क्या वे दूसरे मुल्क का साथ देंगे? वे तो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं और रही सही कसर अफगानिस्तान ने पूरी कर दी है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ईरान और इजराइल के युद्ध में पाकिस्तान केवल बयानबाजी ही करता आ रहा है, बाकी जमी की हकीकत में कुछ भी नज़र नहीं आता। हाँ, सऊदी और यूएई ने ज़रूर कुछ बयान जारी कर कहा है कि हम इजराइल से अपने सारे राजनयिक संबंध तोड़ लेंगे यदि वह ईरान के खिलाफ ऐसे ही युद्ध की तैयारी करता रहा। दोस्तों, इंडिया ने अपना स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट रखा है। वो ना तो इजराइल की तरफ खड़ा दिख रहा है और ना ईरान की तरफ, बल्कि पाकिस्तान खुलकर ईरान की मदद करते दिख रहा है। दोस्तों, अभी ईरान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद सऊदी अरब से और यूएई का दौरा कर कर आए हैं और आईएमएफ से लोन लेने की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में खुद भूखमरी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन जब भी कोई जिहादी नारे देने की बात आती है, वर्ल्ड जमकर बयानबाजी करता दिखता है। अब तक अगर इजराइल और हमास युद्ध देखा जाए तो कोई भी मुस्लिम कंट्रियां ईरान सहित साथ नहीं दे रही हैं। लोग अपने अपने देश में बैठकर ईरान को दोषी ठहरा रहे हैं, मगर खुलकर कोई भी फ़लस्तीनियों का साथ देने नहीं निकला। तभी आज तक लगभग 30 से 40 हज़ार फ़लस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं इजराइल ईरान युद्ध को लेकर क्या मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा किया, जैसे मुसलमानों पे जुल्म, हम सब मुसलमान कंट्रीज को उठना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब आप बताएं, ईरान ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, वो ठीक है? एग्जैक्टली, ईरान ने बहुत अच्छा किया, बल्कि सारे ममालिक को ईरान के साथ मिलके इस पे अटैक करना चाहिए। जिस तरह ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है इसराइल, जो ईरान ने हिम्मत की है, वो सब पाकिस्तानी जो मुसलमान ममालिक है, सबको इस तरह अटैक करने चाहिए। ठीक है, आपके ये जो मैंने नेक्स्ट सवाल करना था वो आपने खुद बोल दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि यहाँ से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इधर से अटैक करे, उधर से, फिर जाहिर बात है इसराइल भी रिएक्शन देगा, अटैक करेगा, अमेरिका उसके साथ है, वर्ल्ड वार 3 नहीं स्टार्ट होने का खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं, इसमें फिर जो नसीब है, हम जान जाते जाए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, हम मौत से डर नहीं है इस चीज़ से। लेकिन ये जो जुल्म है वो नहीं, उस पर चुप नहीं रहना चाहिए। हम गलत कर रहे हैं जो चुप है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, खामोश।
आप बताइए ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान देखे कुछ भी नहीं कर रहा। हमें अल्लाह ताला कर क्या सकते हैं? कुरान में वाज़िया कहा है जिहाद करो, ये जिहाद बनता है इधर हमारा। हम मुसलमान है, हम पे ये फ़र्ज़ है, अगर हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों बहनों पे जुल्म हो रहा है तो हमें इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए था। ये हमारी फ़ौज को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जैसे ईरान ने किया उन पे अटैक, हमें भी थोड़ा अपना इक़दाम आगे बढ़ाना चाहिए इस मामले में। ठीक है, लेकिन हमास की और इसराइल की जंग तकरीबन 5, 6, 7 माह, शायद इससे भी कुछ टाइम ज़्यादा ही हो गया होगा, स्टार्ट हुई है। इतनी देर बाद ईरान ने क्यों अटैक किया, क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, ये जो अब उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा। कब तक बंदा कोई बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है, मेरे ख्याल यानी से 6 माह हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, ईरान ने कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा था। सारे अगर कोई बोलता भी था तो ऐसे बस बोल के चुप कर जाता था, जी ये गलत कर रहे हैं। ईरान ने ये चीज़ नहीं, ईरान को ये चीज़ तस्लीम नहीं हुई। उन्होंने अपना अटैक किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया और ये सबको ऐसे करना चाहिए। ऐसे जितने मुस्लिम कंट्रीज है, ये सऊदी है, पाकिस्तान है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनको करना चाहिए सबको साथ। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया की तरफ से भी खबर आई है, जो कि हमारा नेबर कंट्री है और इस टाइम उभरती हुई पावर है पूरी दुनिया में इकोनॉमी के हवाले से या ओवरऑल। ठीक है, उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हम चाहते हैं कि ईरान हो या दूसरी साइड हो, इसराइल हो, रशिया हो या यूक्रेन हो, दुनिया में जितने भी ये कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो ख़त्म हो, जंग बंदी हो, जंग ख़त्म हो और पूरी दुनिया को अमन की तरफ लेके जाए। आपको नहीं लगता कि ये अच्छा स्टेप है, बजाय इसके कहने के कि मार दो, ख़त्म कर दो, यहाँ से हम भी मर जाए, वहाँ से वो भी मर जाए? ये बेहतर है या उन्होंने जो बात की है वो बेहतर? ये बात सबसे पहले इसराइल को तो किसी ने नहीं समझाई। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ईरान ये बात जंग छोड़ दे, उन्होंने कहा दोनों साइड पे। उन्होंने ये बात पे देखें, ये बड़ी बात है कि इसराइल उठा है, ईरान उठा है। अच्छा। ये उठना हम सबको चाहिए था, लेकिन हम नहीं उठे। ये आपने कहा ना कि 6 माह चुप क्यों रहे हैं? ठीक है, 6 माह चुप रहे हैं। बाकी उनको एक सरबजीत सिंह के जो किलर हैं आमर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया है। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तानी आमर सरफराज जो हैं ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन थे, जो कि एक इंडियन नेशनल सरबजीत सिंह को मारने में इन्वॉल्व थे, जो कि इनको लाहौर जेल में मारा गया था। और इस शख्स को भी अननोन गनमैन ने मार दिया है। और सरबजीत सिंह जो है ये दोस्तों, इस तरीके से ईरान और इजराइल युद्ध में अब अमेरिका भी धीरे धीरे शामिल होता नज़र आ रहा है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान इजराइल पर ऐसे हमले करता रहा तो वो ईरान की भरपूर मदद करे, तो वह इजराइल की भरपूर मदद करेगा। वैसे अभी तक ईरान के द्वारा जितने भी हमले इजराइल पर किए गए हैं उसे ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इजराइल की हवाई सुरक्षा बहुत ही मजबूत है, चाहे लेबनान से हवाई हमले हो या ईरान से। इजराइल के डिफेंस सिस्टम खुलकर अपना बचाव करता है और इसमें अमेरिका भी इजराइल की मदद करता दिखता है। दोस्तों, ईरान के अगर हथियारों की बात करें तो आंतरिक तौर पर वर्ल्ड मीडिया में चर्चा है कि ईरान की रसिया से मदद मिल रही है और पाकिस्तान तो केवल बातें करता है, जबकि पाकिस्तान में तो खुद खाने को नहीं है, वो ईरान की मदद क्या करेगा। और इंडिया ने अपना स्टैंड साफ रखा है कि वह न्यूट्रल रहेगा इस युद्ध को लेकर। इंडिया के प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर कहा था कि इजराइल और ईरान के युद्ध को आपसी सहमति से सुलझाना चाहिए, यह समय युद्ध का नहीं है। दोस्तों, अगर ये इजराइल और ईरान युद्ध लंबा चला तो ये तीसरे वर्ल्ड वार का आगाज भी माना जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया दो भागों में साफ बढ़ती दिख रही है। अभी रसिया और यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर यूरोप और अमेरिका काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। और इसी बीच ईरान और इजराइल युद्ध भी शुरू हो गया और हमास का तो अता पता नहीं है। चीन ताइवान को लेकर पहले ही अपनी नज़रें गड़ा रखा है। ऐसे तो धीरे धीरे वर्ल्ड में सारे मुल्क किसी न किसी युद्ध में उलझे हुए हैं। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि ईरान और इजराइल युद्ध को दोस्तों ऐसी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए। हमारे और ऐसे वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।